अपडेट कहानियाँ हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। इस चैनल में हम हमारे रियल जो कहानी होते हैं सब्सक्राइबर्स के, उन्हीं की कहानी लेते हैं और उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू में नरेट करते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी भी कहानी हम नरेट करें, इधर बताएं, तो नीचे दिए गए या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो ईमेल आईडी है उधर मेल करके अपनी कहानी ज़रूर भेजें। मैं नरेट कर दूँगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इस कहानी को आप लाइट बंद करके ज़रूर सुनना, तो आपको और ज़्यादा फील होगा, और हेडफोन ज़रूर लगाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो पहली कहानी है आज का, वो है रोहित की। तो चलिए रोहित की कहानी बताते हैं आपको रोहित के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। सर, मेरा नाम रोहित है। मैं दिल्ली के पास एक छोटी सी सोसाइटी में रहता था अपनी माँ के साथ। ये बात 2021 की है, जब लॉकडाउन चल रहा था। हर जगह सन्नाटा था, और आपको तो पता ही है कि काम वगैरह होता नहीं था उस टाइम में। मैं लेट नाइट मूवीज़ देखता था, गेम खेलता था, ऐसे ही मेरा टाइम पास होता था, और माँ दूसरे कमरे में सोती थी। एक रात करीब 1:45 बजे 1:45 AM मुझे किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। पहले लगा कि माँ उठी होंगी पानी पीने के लिए, पर जब मैं गया किचन बिल्कुल खाली था। सब चीज़ अपनी जगह पे रखी थी, लेकिन एक बर्तन फ्लोर पर पड़ा था और उस पे छोटी सी लाल लाइन बनी हुई थी, जैसे किसी ने उंगली घसीटी हो। मुझे लगा मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, बर्तन वॉश करके वापस सो गया। और वैसे भी उस टाइम पे ज़्यादा डर का माहौल चल रहा था, लेकिन वो अलग था, वो कोविड की वजह से था। दूसरी रात क्या हुआ, रात की करीब 2:30 बजे मेरा माँ चिल्लाई, रोहित लाइट बंद कर दो, आँखों में जा रहा है, ऐसे करके बताया उन्होंने चिल्ला के। मतलब मुझे ऐसा आवाज़ आया पास के रूम से। मैं तुरंत उठा और दौड़ के उनके कमरे में गया, पर माँ सो रही थी और उनके कमरे की लाइट ऑलरेडी बंद थी। और देख के मुझे मतलब एक अलग सा लगा कि ये कैसे हो रहा है ये। मैं तो मम्मी की आवाज़ सुना था। मैंने बोला, माँ। कोई जवाब नहीं। मुझे लगा शायद नींद में कुछ बोला होगा, पर जब वापस अपने कमरे में गया, मेरी टेबल लैंप अपने आप ऑन थी। मुझे याद है, बिल्कुल याद थे। मैंने उससे अनप्लग किया था। और मेरा एक चीज़ है, मैं कभी भी ऐसा नहीं कि मुझे याद नहीं होता था, मुझे हर चीज़ हमेशा याद रहता था कि मैंने ऐसा किया है। दिल धड़कने लगा, पर मैं चुपचाप सो गया था उस टाइम, क्योंकि टायर्ड भी था और अच्छा नहीं था, नेगेटिविटी था बहुत ज़्यादा चारों तरफ कोविड की वजह से। तो मैं सो गया उस रात, किसी तरह नींद आ गया। तीसरी रात क्या हुआ, सबसे अजीब था। तीसरी रात मैंने देखा, मतलब मैंने डिसाइड किया कि मैं टीवी चालू रखकर सो जाऊंगा, ताकि साइलेंस ना हो। मतलब समझ रहे हो ना, इतना ज़्यादा नेगेटिविटी सन्नाटा था। हाँ, 2 रात मैंने देखा जो कुछ, मुझे लगा कि यार नहीं, मैं लाइट बंद तो नहीं करूँगा। ऊपर से मैं टीवी बंद तो नहीं करूँ, मैं टीवी चालू करके सोऊंगा, ताकि साइलेंस ना हो। 2:30 बजे टीवी ब्लिंक करने लगा। स्टैटिक स्क्रीन के बीच के एक सेकंड के लिए मुझे एक औरत का चेहरा दिखाई दिया। उसी टाइम पे ना, तुरंत पुरानी साड़ी, सफ़ेद और बिल्कुल सीधा टीवी की तरफ देख रही थी वो औरत। मैंने रिमोट को उठाया, पर टीवी बंद नहीं हुआ। बस मेरा हालत और ख़राब हो गया। तभी पीछे से आवाज़ आई, लाइट बंद कर दो, आँखों में जा रही है। बिल्कुल मतलब एक अलग सी आवाज़ से आया। मैंने टीवी अनप्लग किया और भाग के माँ के कमरे में चला गया। माँ उठकर पूछ रही थी, क्या हुआ बेटा? मैंने बोला, माँ आपने बोला लाइट बंद करो। उन्होंने कहा, मैंने तो अभी उठा हूँ मैं। मुझे नींद से आवाज़ सुनाई दी थी, इसीलिए जैसे कोई कह रहा हो कि रोहित लाइट बंद कर दो। हम दोनों फ्रीज हो गए। उसके बाद बहुत ज़्यादा डर गए, मम्मी भी डर गई, मैं भी डर गया। अगली सुबह क्या हुआ, अगले दिन सुबह हमारे घर के नीचे एक पंडित जी आए। उन्होंने कहा, बेटा इस घर में पहले एक ओल्ड कपल रहते थे। दादी जी मर गई थी और दादाजी अक्सर कहते थे, लाइट बंद कर दो, आँखों में जा रही है। मुझे लगा कोइंसिडेंस होगा, पर उस दिन के बाद हमने घर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि यार
बहुत ज़्यादा डर गया था। अब घर शिफ्ट करने में भी बहुत तकलीफ़ हुआ, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कोविड के टाइम पे घर शिफ्ट करना बहुत बहुत मुश्किल था। और आज भी जब मैं किसी रूम में लाइट ऑन छोड़ देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मानो कोई मेरे कान के पास आके कह रहा है लाइट बंद कर दो। सो ये कैसा लगा, हमारे जो रोहित की कहानी है ये। आज भी जब रोहित कभी भी लाइट ऑन करके चला जाता है तो उसके कान में ऐसे गूंज सुनाई देती है। कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको भी कभी ऐसा लगा हो तो ये थी हमारी रोहित की कहानी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और ऐसे कहानी और मिल पाने के लिए, और मुझे बताना कि आपको कौन सी कहानी अच्छा लगता है, और मुझे अपने आप बीती ज़रूर भेजना, क्योंकि मैं आप बीती ही मतलब लोगों को सुनाना पसंद करता हूँ। ऐसा वैसा कहानी मुझे मतलब सुनाना अच्छा नहीं लगता है।